अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक हुकूमत की दस्तूरी हुकूक की पामाली, सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब पर आयत की पाबंदी। हिजाब पर पाबंदी से नाराज शशि थरूर ने पूछा, सिखों की पगड़ी, ईसाइयों की सलीब और हिंदुओं के तिलक के बारे में क्या फैसला। रूस का हमला 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा यूक्रेन, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा। अमेरिका ने भेजी नई फौज। चीनी सिंकियांग सूबे में इंसानी हकूक़ एलची के काबिल एतमाद दौरे की इजाज़त देने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। और भारत के खिलाफ मुत्तहिद हुए चीन और पाकिस्तान, बीजिंग ओलंपिक्स के मौके पर मिले चीनी सदर जिनपिंग और इमरान खान। भारतीय मरकज़ी हुकूमत पर काबिज सियासी पार्टी बीजेपी के 2 नारे काफ़ी मशहूर हैं, सबका साथ, सबका विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन नारों का क्या, ये तो जज्बाती होते हैं। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। जमहूरी दस्तूरी हुकूक के इन दोनों नारों के हमरा अगर कहीं पामाली है तो इसी बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासत कर्नाटक में है, जहाँ बतौर शहरी बुनियादी हुकूक की न सिर्फ पामाली हो रही है बल्कि अक़लियतों के हुकूक को बालाए ताक पर रख कर इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मामला हिजाब पर पाबंदी का है। भारतीय जनूबी रियासत की कर्नाटक हुकूमत ने उडुपी ज़िले में हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने पर मुस्लिम लड़कियों को प्री यूनिवर्सिटी क्लासेस में दाखिल होने से रोके जाने पर तनाज़ा बढ़ गया है और बजाय हुकूमत शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती, इसने एक सरकारी हुक्मनामा जारी करते हुए सरकारी कॉलेजेस में हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि तालिबात को कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से तजवीज़ करदा यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड पर अमल करना होगा। हुकूमत के हुक्मनामे में कहा गया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की दफ़ा 133(2) के तहत यकसा अंदाज के कपड़े लाजमी तौर पर ज़ेब-ए-तन करने होंगे। अलबत्ता खानगी स्कूल इंतज़ामिया अपने पसंद का यूनिफॉर्म मुंतखब कर सकते हैं। ये GR एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब उडुपी की चंद तालिबात हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम में दाखिले से मना की जाने पर इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुई। वाज़ेह है कि ज़िले के 5 कॉलेजेस में तालिबात के हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी का मामला बड़ा तनाज़ा बनता जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, शशि थरूर समेत जम्मू कश्मीर के 2 साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर कर्नाटक हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की है। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सबसे पहले कर्नाटक के उडुपी में वाक़ एक कॉलेज की 6 मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद ये मामला दीगर तालीमी इदारों में भी पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब उतार कर तालीमी इदारे आने के कॉलेज इंतज़ामिया के हुक्म पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि भारत की बेटियों का मुस्तक़बिल उनसे छीना जा रहा है। उन्होंने हफ्ते को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तालिबात के हिजाब को उनके तालीम के आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का मुस्तक़बिल छीन रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने हिजाब पर पाबंदी की पॉलिसी की मुखालिफत की और कहा कि भारत की ताकत है कि हर शख्स अपनी पसंद का लिबास पहनने में आज़ाद है। अगर हिजाब की इजाज़त नहीं है तो फिर सिखों की पगड़ी, ईसाइयों की सलीब और हिंदुओं के तिलक के बारे में क्या कहा जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी तेज़ कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की गई है कि हमले की सूरत में यूक्रेन का दारुल हुकूमत क्यों का सुखो 2 रोज़ में हो जाएगा। इधर रूस से मुकाबले के बहाने अमेरिकी फ़ौज पोलैंड भी पहुंच चुकी है। अमेरिका ने बुध के रोज़ ऐलान किया था कि वो नेटो इत्तेहाद के मालिक के दिफा के लिए 3000 इजाफी फ़ौजों को यूरोप भेजेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जनवरी के अवाखिर में 8500 अमेरिकी फ़ौजियों की नई फ़ोर्स को मुस्तैद हालत में कर दिया था। इन फ़ौजियों को ज़रूरत पड़ने पर नेटो के ज़ेर इंतज़ाम फ़ौजी रद्द-ए-अमल के फ़ोर्स में भेजा जाएगा। चीन के सूबे सिंकियांग में मुस्लिम गैर नस्ल कुशी के मामले पर चीन और मगरिब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, जिसके सबब बाज़ ममालिक ने बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स का सिफारती बाइकॉट भी किया है। इसी मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तवक्को की है कि सिंकियांग समेत चीन में तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर मिशेल बाशलेट के काबिल एतमाद दौरे की इजाज़त मिल जाएगी। गुतेरेस ने बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताह के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने बाशलेट को सिंकियांग तक रसाई देने का मुतालबा भी किया। बाशलेट तवील अरसे से गैर नस्ल के खिलाफ बदसलूकी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए सिंकियांग तक रसाई की कोशिश कर रही हैं। जेनेवा में बाशलेट के दफ्तर ने गुज़िश्ता माह बताया था कि साल की पहली शशमाही में शुमाल मगरबी चीन के इलाके के मुमकिन दौरे के लिए बातचीत जारी है। चीन इन कैंपों को दोबारा तालीम तरबियत की सहूलियत करार देता है। वो सिंकियांग में मुस्लिम अक्सरियती गैर नस्ल के साथ ज़्यादतियों के इल्ज़ामात की भी तरदीद करता है।
اس کا موقف ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ایران پر عائد کی گئی پابندیاں امریکی حکومت نے ہٹانی شروع کر دی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے ایران کی پابندیوں سے استثناء کو بحال کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی پر بالواسطہ بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مئی 2020 میں پابندیاں عائد کرتے ہوئے روسی، چینی اور یورپی کمپنیوں کو ایرانی جوہری مقامات پر عدم پھیلاؤ کی کارروائیاں کرنے کے ساتھ ساتھ تحقیقی ری ایکٹر کی تبدیلی، افزودہ یورینیم کی فراہمی اور استعمال شدہ ایندھن کی بیرون ملک منتقلی شامل تھی۔ ٹرمپ کے 2018 میں جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے اور دوبارہ سخت پابندیاں عائد کرنے کے بعد ایران نے رد عمل میں طے کی گئی جوہری پابندیوں کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ چین میں بیجنگ سرمائی اولمپکس کے موقع پر 2 مسلم ممالک کے حکام، جس میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات چینی صدر کے ایک عشائیے کے موقع پر ہوئی۔ سال 2017 میں قطر کے بیشتر خلیجی ریاستوں کے ساتھ سفارتی تنازع کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ واضح ہے کہ ابھی تک متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہیں کیے ہیں، حالانکہ تنازع حل کرنے پر دونوں ممالک 1 سال قبل اتفاق کر چکے ہیں۔ قطر اسرائیل کے خلاف ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے بڑے پیمانے پر معاہدے ہو رہے ہیں۔ ادھر بھارت کی بے چینی میں اضافہ کرتے ہوئے بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں چینی صدر نے عمران خان کو سی پیک میں مزید تعاون اور سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ چینی صدر نے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کئی معاملوں میں تعاون کا وعدہ بھی کیا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی چینی صدر کے ساتھ اٹھایا۔ یاد رہے کہ راہل گاندھی نے مرکزی قیادت والی بی جے پی حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مودی حکومت کی ناکام پالیسیوں نے بھارت کے 2 دشمنوں یعنی چین اور پاکستان کو متحد کر دیا ہے، جو کہ اس ملاقات کے بعد سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالم شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ خبریں پسند آنے پر آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔